प्रवक्ता अनुराग अनुपम बंसल जी जुड़ रहे हैं लिबर्टी फुटवेयर के मैनेजमेंट। आपने देखा होगा कंजम्पशन आइटम की डिमांड देश में काफ़ी बॉइंट है। इनफैक्ट त्योहारी सीजन में अक्सर देखा गया है कि डिमांड बढ़ जाती है। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश से बात करने के लिए। आप इस समय बताएं कि जो आगे 3-4 महीने आने वाले हैं उसमें यूजुअली ट्रैवल बहुत बढ़ जाता है, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, लोग त्योहारों के आसपास भी खूब ट्रैवल करते हैं और ऐसे में नए जूते खरीदना तो बनता ही है। क्या आप तैयारी कैसी कर रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में त्योहारी सीजन की? बहुत बहुत धन्यवाद। जूतों की कंजम्पशन को लेकर अगर हम बात करें, सिर्फ ट्रैवल नहीं, इंडिया के अंदर वेडिंग सीजन और फेस्टिव सीजन के अंदर लोगों को तैयार होने का बहुत शौक रहता है और एक दूसरे के घर जाने का काफी शौक रहता है, तो कंजम्पशन के अंदर काफी स्पर आता है। और इंडियन इकोनॉमी को अगर हम देखें, जो कंजम्पशन है, क्योंकि काफी ग्राहक 2-3 साल से घर में बैठे हुए हैं और एक रिवेंज शॉपिंग की तरह चल रहा है, काफी लोगों ने अपने जूतों में बदलाव नहीं किया है, तो इस सीजन हमने काफी स्पर्ट ऑफ डिमांड देखा है और हमें उम्मीद है कि ये सीजन के अंदर काफी अच्छी कंजम्पशन रहेगी और काफी अच्छा बिक्री रहनी चाहिए। मार्केट को के साथ चलने के लिए हम एक एथलेजर ब्रांड जो कि जिसका नाम है लीप 7X, जो कि एक कैजुअल जूते हैं, सुबह से शाम तक पहनने वाले, AM to PM। और क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेंड कोविड के बाद काफी कैजुअल है, फॉर्मल शूज का कम है, तो उस डिमांड को देखते हुए हमने पूरा नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, जो कि हम बहुत ही जल्दी कलेक्शन 24 सितंबर को लॉन्च की जाएगी और हमें उम्मीद है कि वो ब्रांड मार्केट के अंदर दर्शकों को या ग्राहकों को बहुत अच्छा सॉल्यूशन देगा और बहुत नई तरह के स्पोर्ट्स शूज आएंगे। राइट अनुपम जी, ये तो आपने बताया कैजुअल और स्पोर्ट्स सेगमेंट जो हम बात देख भी रहे हैं कि वहां पर एक प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, उस पर आप एक नए लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाइयां आपको। लेकिन एक बार ये समझना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त कई सारी कंपनियां, कई सारे रिटेलर्स डिफरेंट सेगमेंट से जब उनसे हम बात कर रहे हैं तो वो इस फेस्टिव सीजन के लिए स्पेशली ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद ये पूरी तरह से ये सीजन जहाँ पर बड़ी डिमांड पेंटअप है, दिवाली, दशहरा, सारे त्योहारों को लेकर, क्या आपके पास कुछ प्रोजेक्शंस है इस सीजन के लिए कि कितनी डिमांड आपको बढ़ी हुई दिख रही है, कितनी ज्यादा ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ आपको इस पर्टिकुलर सीजन से देखने को मिल सकती है? जो हमने बिजनेस प्लान लिया हुआ है वो करीब 30% ग्रोथ का लिया हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि अभी तक के जो नंबर्स दिख रहे हैं उसके साथ ये आंकड़े काफी मिलते जुलते हैं और हमें उम्मीद है कि 30% के करीब डिमांड और ग्रोथ कंपनी को मिलेगी। और जैसे जैसे महीना बीतता जा रहा है और कोई डर सामने नहीं आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि ये अचीव हम करते जाएंगे और उससे बेहतरी करने की उम्मीद है। बंसल जी, आपके जो मार्जिन थे ना पहले 3.5% के थे, अब सीधा 8% हो गए। ये थोड़ा कॉस्ट नीचे आया है, इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ, उसका फायदा मिला है या फिर कुछ बेहतर काम करके दिखा दिया आपने कंपनी में? ऐसी कंपनी के अंदर जो हमने कॉस्ट कटिंग की थी ड्यूरिंग कोविड टाइम, उसके जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि अब सेल्स फुल ब्लोन अप हैं, तो उसके इम्पैक्ट काफी अच्छे दिख रहे हैं। इन्फ्लेशन का कारण डेफिनेटली रहता है मार्केट के अंदर और प्राइसेस बढ़े हैं डेफिनेटली, लेकिन जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है वो ज्यादातर हमारी कॉस्ट कटिंग एफर्ट्स के कारण दिख रही है। अनुपम, एक बात बताएं आप हमें, हम देख रहे हैं कि देश में महिलाएं जो हैं वो जॉब काफ़ी बढ़ रहे हैं, जॉब सीन में उनका एक कदम जो है बढ़ता चला जा रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि एक ट्रेंड तो ये है जिससे शायद जूते की डिमांड या स्मार्ट कैजुअल वेयर की डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं वो भी जॉब करेंगी तो बाहर आके। दूसरी बात ये आ रही है कैजुअलाइजेशन। आम आदमी अब जो है एकदम काला या भूरा, वो जो पुराना कड़क एकदम जूता हुआ करता था लेदर का, वो पहनना नहीं चाहता है, वो जो है कंफर्टेबल कैजुअल वेयर। तो ये कैजुअलाइजेशन का भी ट्रेंड देखा जा रहा है। इन दोनों ट्रेंड से आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होता हुआ नजर आता है अपने कारोबार में 1-2 साल में? तो आपके 2 सवाल हैं। पहला कि विमेन एम्पावरमेंट और विमेन फुटवेयर, आई थिंक विमेन इज डेफिनेटली एक अच्छी कैटेगरी है और इंडिया के अंदर विमेन फुटवेयर कंजम्पशन काफी बढ़ रही है। और स्पेशली जो आपने कैजुअलाइजेशन की बात की, जो विमेन है अब आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के जिम में जा रही हैं, वर्कआउट के लिए जा रही हैं और सिर्फ घर के अंदर काम नहीं कर रही है, तो इसलिए जो कैजुअल फुटवेयर विमेन कंजम्पशन काफी इंक्रीज हुई है और हमें लगता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ देखी जाएगी। अगर आपने देखा होगा कि जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट है उसके अंदर मेन पेनिट्रेशन ज्यादा थी और विमेन पेनिट्रेशन कम थी,
और हमें ये जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, डेफिनेटली मेन पेनिट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन विमेन की जो ग्रोथ रेट है वो अभी काफी ज्यादा है। और डेफिनेटली जो कैजुअल सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ इस टाइम मार्केट के अंदर दिख रही है वो कैजुअल सेगमेंट से दिख रही है। बंसल जी, एक चीज और बताइए, दाम बढ़ाएंगे आप जूते के फेस्टिवल सीजन में? फेस्टिवल सीजन के अंदर तो मैं नहीं कहूंगा कि दाम बढ़ाए जाएंगे, लेकिन अगर आप जनरल इन्फ्लेशन ट्रेंड करें कि जो हमने AW22 लॉन्च किया, जो कारण करीब 6 महीने से हमें दिख रहे थे और अगले 6 महीने के हिसाब से थोड़ा प्रीमियमाइजेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मार्जिन्स को इंटैक्ट रखते हुए और लुकिंग एट द मार्केट सिनेरियो, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफी बढ़े हैं। लेकिन ड्यूरिंग द सीजन, क्योंकि जिस प्रोडक्ट पे हम एक बार प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, ड्यूरिंग द सीजन हम उसके अंदर कोई भी प्राइस चेंज नहीं कर पाते हैं और ना करना चाहिए। मतलब एक बात बताइए कि सब आप तो जो है अफोर्डेबल कैजुअल वेयर, जो एक्चुअली देखने में और पूरा उसका फील आना चाहिए प्रीमियम, इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड अब वो किस रेंज में आती है? 500 से 1000 वाले में सबसे ज्यादा डिमांड है, 1000 से 1500 वाले में सबसे ज्यादा डिमांड है। एक स्वीट स्पॉट क्या है हिंदुस्तान में एक अच्छे कैजुअल जूते का? अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर आज भी, अगर हम किसी भी फुटवेयर ब्रांड के साथ देखेंगे जो ज्यादातर मास मार्केट में डील करते हैं, सबसे बड़ा परसेंटेज तो बिलो 1000 कैटेगरी में ही रहता है। लेकिन जो अभी हम एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं करीब 1500 रुपए, बिकॉज इंडिया के अंदर जो क्वालिटी पैरामीटर्स है और जो कंज्यूमर की डिमांड है बढ़ती जा रही है और यूरोप से काफी मैच करती है, तो अभी हम जो प्राइस पॉइंट्स नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, विमेन्स के लिए करीब 1500 रुपए और मेन के लिए करीब 2000 रुपए, जो कि नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उससे जो लोकल मार्केट से थोड़ा प्रीमियम है और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उससे कम है। तो इंडियन कंज्यूमर को एक स्वीट स्पॉट मार्केट में मिलता है जहां पर उनको एक ब्रांडेड फील भी मिलती है, एक एस्पिरेशन फील भी मिलती है और एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो उनको चाहिए उससे वो रूबरू कर पाते हैं। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आज बंसल जी अपना समय देने के लिए। एक्चुअली ये लास्ट सवाल इसलिए भी जरूरी था कि अजय थोड़ी नब्ज जानना चाहते हैं कि देश की नब्ज कहाँ है, कहाँ सबसे ज्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये बात उन्होंने सही कही कि 1000 रुपए से नीचे जो है स्वीट स्पॉट है, बट ये स्वीट स्पॉट आगे आने वाले समय में ऊपर बढ़ेगा। अब लोग, आप देखिए, पहले जो है मेरे पास 2 जूते है जोड़ी, एक चप्पल और 2 जोड़ी जूते थे, एक बाहर का जूता, एक घर का जूता, एक खेलने का, बहुत हो गया 3। आज की तारीख में लोगों के पास वार्डरोब है पूरे फुटवेयर की। बिल्कुल, वो जो है शाम के जूते अलग, सुबह के अलग, ऑफिस में भी 3 तरह के, है ना? बिल्कुल। तो ये जो एक जानर बनता चला जा रहा है, जूते बहुत सीरियस कैटेगरी हो गए कंजम्पशन के। आपके पास कितने जोड़े जूते हैं? मेरे पास ये 3 ही है। अच्छा, प्रियंका आपके पास? ये हर सेगमेंट के 2-3 तो बिल्कुल रहेंगे। जॉगिंग अलग, रनिंग अलग, और आप कैजुअल ऑफिस वेयर, ये तो सबके लिए बहुत जरूरी हो। भाई मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं खुद अपना वार्डरोब देख रहा हूँ, बिल्कुल एकदम चेंज हो गया है भाई। कैजुअल में भी 2-3, सुबह के कैजुअल अलग, शाम के कैजुअल अलग, मॉर्निंग वॉक के अलग। वैसे बाय द वे आज जिनकी मैनेजमेंट है उसी के जूते मेरे पास सबसे ज्यादा हैं। लिबर्टी। हाँ, तो लिबर्टी के हाई नेक वाले जो शूज हैं वो बड़े ही फेमस है। वो थोड़ा बनाते भी कम है बंसल जी आप कम बनाते हो, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के एक स्टोर में से वो शूज निकाला, हाई नेक जिसे कहते हैं हम टिपिकली, तो वो अच्छे लगे मेरे को काफी। चलिए, लॉयल कस्टमर है डिम्पी आपके लिबर्टी शूज के। बहुत बहुत शुक्रिया बंसल जी आज समय देने के लिए। बहुत बहुत